तो स्वागत है आपका राहुल मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अब से कुछ दिनों बाद मई और जून माह में फर्स्ट ग्रेड और आपके जुलाई माह में जो सेकंड ग्रेड 2025 की वैकेंसी की एग्जाम प्रस्तावित है उसके लिए बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अभी जो आपके आंसर की आई थी और जिसमें आपने 1 से 3 नवंबर के बीच में आपकी आपत्तियां भी लगाई हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स के मार्क्स में जो डिफरेंस आया है उसके बाद जो है आपके कट ऑफ पर उसका क्या असर पड़ सकता है, हम डिस्कस करेंगे कि आपके इस पेपर में मैथ्स के पेपर सेकंड ग्रेड में टॉपर के मार्क्स कितने हो सकते हैं, 350 प्लस स्टूडेंट कितने हो सकते हैं, 300 प्लस स्टूडेंट कितने हो सकते हैं। स्टूडेंट से मिले फीडबैक के बेस पर आज हम इस वीडियो में इन सब चीजों के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए स्टूडेंट, पहली बात आपकी जो आंसर की आई थी, मैं अगर उस पर बात करूं स्टूडेंट, तो पहले अगर हम जीके की बात करें स्टूडेंट, देखिए जीके के पेपर में आपकी जो 2 क्वेश्चंस को लेकर के जो अधिकतर स्टूडेंट्स के साथ में क्वेश्चन मैसेज आया कि सर हमारे जीके में मार्क्स कम हुए हैं 4 से 5। ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स के जीके में मार्क्स 4 से 5 कम हुए। उसका कारण क्या था? एक तो आपकी जो क्वेश्चन था आर्टिकल वाला और एक जो क्वेश्चन था आपका मुख्य सचिव वाला। ठीक है, मुख्य सचिव और आपके ये राज्यपाल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दोनों क्वेश्चंस की वजह से आपके स्टूडेंट्स के क्वेश्चन सही थे, लेकिन आरपीएससी ने इनके आंसर कुछ और माने हैं। तो मुझे विश्वास है शायद कि आपकी जो अंतिम आंसर की आती है आफ्टर रिजल्ट, उसमें इसके आंसर सुधर के आ जाएंगे और आपके मार्क्स वापस 4 से 5 मार्क्स आपके वापस इंक्रीज हो जाएंगे, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है ना। जीके के अंदर तो जीके में जो आपके मार्क्स का लॉस हुआ है स्टूडेंट, वो मुझे लगता है कि वो वापस वहीं आ जाएगा आपका स्कोर। जैसे कि आपका स्कोर अगर बिफोर आंसर की 120 था, अब कई सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स ये 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हैं, तो मेरे ख्याल से सही होने चाहिए थे। आरपीएससी में लगता है कि आपत्तियों के बाद इसको सुधार करके वापस आपका जो है आप वापस 120 जो आपके पहले थे उसका वहां तक आप आ जाएंगे। रही बात सुन, देखिए मैथ्स की, मैथ्स के पेपर में डेफिनेटली आंसर की में कोई बदलाव नहीं आया है। ऐसा पूर्व के वर्षों में भी आरपीएससी द्वारा किया जाता रहा है स्टूडेंट। लेकिन अब देखिए स्टूडेंट, डेफिनेटली मैथ्स में कुछ क्वेश्चन डिलीट होने चाहिए थे, अब यहां से अंतर आएगा, क्योंकि इस आंसर की के बाद में तो मैथ्स में कोई विशेष अंतर नहीं आया है। स्टूडेंट्स की जो भी कोई डिफरेंस था स्टूडेंट, वो आपकी जीके के पेपर में आया, क्योंकि मैथ्स में कोई क्वेश्चन डिलीट ही नहीं हुआ, इसलिए अंतर कहां से आएगा। लेकिन अब मुझे लगता है स्टूडेंट ज्यादा नहीं तो कम से कम आपके 2 से 4 क्वेश्चन आपके डिलीट हो सकते हैं, कम से कम 2 से 3 तो होंगे। नंबर 1 जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा स्टूडेंट, वो है वो आपका अद्वितीय हल वाला, यानी कि जो आपके डिटरमिनेंट वाला क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने लैम्बडा दे दिया है। वो क्वेश्चन 10 में से 10 स्टूडेंट के सही होगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उसमें आपत्ति जरूर लगाई होगी जिसने कि क्वेश्चन अटेम्प्ट ना किया हो या जिसके वो रॉन्ग हो गया होगा। जिसके सही हो गया उसने आपत्ति नहीं लगाई होगी स्टूडेंट, मुझे लगता है शायद वो क्वेश्चन डिलीट होगा, तो आपके सीधे 2.66 में, यानी कि आपका जो क्वेश्चन सही था अब वो डिलीट हो जाएगा, तो डेफिनेटली आपको नुकसान होगा। एक उस क्वेश्चन को लेकर के, एक आपके वेक्टर वाला क्वेश्चन जिसमें कि आपके 2 आंसर हैं, एक आपके जो ax बराबर b वाला है उसमें भी स्टूडेंट आपके 2 हैं सॉल्यूशन, जो आपके एल्जेब्रा वाला क्वेश्चन है। ऐसे तो 5-6 क्वेश्चन मुझे लगता है शायद मेनली अगर देखा जाए तो ये 3 क्वेश्चन है, लैम्बडा वाला, ax बराबर b जिसके आपके 2 आंसर हैं, मैंने आपको वीडियो में भी आपको सब बता दिया था, एक आपके वेक्टर वाला जिसके भी स्टूडेंट बिल्कुल 2 आंसर क्लियर कट दिख रहे हैं। अगर ये 3 क्वेश्चन डिलीट होते हैं स्टूडेंट, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स पर डिफरेंस पड़ने वाला है, यानी कि 4 से 5 नंबर जो है वो कम हो सकते हैं। जीके से तो मुझे लगता है भरपाई हो जाएगी जो कम हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है मैथ्स में मार्क्स कम हो सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली मुझे लगता है शायद आपत्तियों के बाद में हो सकता है, शायद आपका अभी चल रहा है आपका नवंबर, शायद आपके दिसंबर लास्ट या जनवरी तक आपका हो सकता है कि 2 गुने वाला रिजल्ट आपके सामने आ भी जाए। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं कि सर इसके बाद में जो कट ऑफ का प्रोडक्शन है वो क्या रह सकता है। हमारे मार्क्स में जीके में कुछ कमी आई है, मैथ्स में अंतर नहीं आया, लेकिन मैथ्स में कुछ स्टूडेंट कमी आ सकती है आपके फाइनल रिजल्ट के अंदर, और जीके की भरपाई हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल आपके मार्क्स उतने ही बने रह सकते हैं जितने की आपके बिफोर आंसर की थे। ठीक है, अभी स्टूडेंट अगर हम एक कट ऑफ का आइडिया लगाएं है ना स्टूडेंट, ठीक है, कि भाई कितना अंतर आपके पड़ सकता है, तो जहां तक मुझे लग रहा है स्टूडेंट जीके और मैथ्स दोनों के पेपर को स्टूडेंट अगर हम दोनों का एनालिसिस करें अच्छे से स्टूडेंट, तो मैथ्स का जीके का पेपर ठीक ठाक था एज कंपेरिजन टू साइंस, एज कंपेरिजन टू हिंदी।
ठीक है। स्टूडेंट्स ने स्कोर अच्छा किया, जिसने अच्छी पढ़ाई की थी वो 120, 130, 140 और 150 तक भी गए हैं, ठीक है। मैथ्स से भी स्टूडेंट का अच्छा स्कोर है, तो मुझे लगता है कि इस पेपर में जो आपको जो टॉपर है ना, हालांकि 400 क्रॉस तो नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, शायद आपके, ठीक है, जहां तक मुझे लग रहा है कि इस पेपर के अकॉर्डिंग 400 प्लस तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी स्टूडेंट मुझे लग रहा है शायद आपके टॉपर के मार्क्स 380 to 390 जा सकते हैं, ठीक है। टॉपर के मार्क्स स्टूडेंट इस पेपर के अकॉर्डिंग आपके 380 to 390 जा सकते हैं, जिसमें आपको पता है कि 2022 वाली भर्ती में 370 लास्ट आपके टॉपर थे, है ना। टॉपर थे स्टूडेंट, मुझे लगता है आपके 380 to 390, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि आपके 350 प्लस आपके 5 से 6 स्टूडेंट ही होने चाहिए ऑल राजस्थान, है ना। 350 प्लस स्टूडेंट जो है वो आपके 5 से 6 स्टूडेंट ही होने चाहिए आपके ऑल राजस्थान 350 प्लस, है ना। भले आपका टॉपर 380 to 390 हो, लेकिन वो एक ही स्टूडेंट होता है, उसके आसपास बाकी स्टूडेंट नहीं होते हैं, यानी कि 10 से 15 नंबर के बीच में एक आध को मिलता है तो बात अलग है। ये तो एक एक्सेप्शनल केस होता है आपके टॉपर के, तो टॉपर जो है वो आपके एक एक्सेप्शनल केस होता है। तो मुझे लगता है शायद 350 प्लस ऑल राजस्थान में जो है मेरे ख्याल से स्टूडेंट आपके 5, 6 या 7 स्टूडेंट होने चाहिए, है ना। और अगर हम बात करें स्टूडेंट आपके 322 आपका 350 350 स्टूडेंट, यानी कि आपके 30 नंबर के मार्जिन में स्टूडेंट आपके कम से कम आपके 23 से 30 बच्चे होने चाहिए आपके 320 प्लस में स्टूडेंट आपके 23 से 30 बच्चे, यानी कि 30, अगर हम बात करें स्टूडेंट 30 और आपके 35 सीट यहाँ हो गए स्टूडेंट। टोटल आपके पास में जो है 56 सीट्स हैं। कितनी सीट्स है स्टूडेंट टोटल आपके पास में? 56 सीट्स है फिलहाल अभी तक आरटीसी का ऑथेंटिक वर्गीकरण नहीं आया है। सुनने में आ रहा है कि आपके शिक्षा विभाग ने जो है वो आपको वर्गीकरण आरटीसी को नहीं भेजा है। अब तक जो स्टूडेंट ने आरटीआई लगाई है उनको मोस्टली यही जवाब अभी जो डिस्कस हुआ है उसके अकॉर्डिंग उन्हें ये मिला है। 350 प्लस में आपके 5 से 6 स्टूडेंट होंगे। 320 प्लस में स्टूडेंट आपके 23 से 30 स्टूडेंट, यानी दोनों मिलाकर के 320 प्लस में स्टूडेंट मेरे ख्याल से आपके ऑल राजस्थान 35 से मैक्स टू मैक्स आपके 40 बच्चे होंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट आपके 300 से आपके स्टूडेंट देखिए 300 प्लस, ठीक है। 300 से स्टूडेंट देखिए 320 से स्टूडेंट 320 के बीच में स्टूडेंट आप मान के चलिए कि आपके कम से कम 15 से 20 बच्चे होंगे, है ना। तो 15 से 20 बच्चे होंगे स्टूडेंट आपके, मेरे ख्याल से आपके 300 से और आपके 320 के बीच में स्टूडेंट 15 से 20 बच्चे होंगे। क्योंकि सीट्स स्टूडेंट आपके 56 आ रही है स्टूडेंट, तो उसके अकॉर्डिंग आपके कट ऑफ जो है वो 295 to 300, कट ऑफ जो स्टूडेंट आपका 295 to 300, कट ऑफ जो स्टूडेंट आपका जनरल कैटेगरी का 295 to 300, ठीक है। ये स्टूडेंट से काफी सारे से स्टूडेंट से पिछले 20-25 दिन में और आफ्टर स्पेशली आंसर की के बाद भी तब जाकर के मैंने ये वीडियो बनाया है। लगभग 8-10 दिन स्टूडेंट से फीडबैक लेने के बाद में 350 प्लस 5 से 6 स्टूडेंट होंगे। 320 प्लस आपके 23 से 30 स्टूडेंट होंगे। 300 से 320 में स्टूडेंट आपके 15 से 20 स्टूडेंट होंगे स्टूडेंट आपके, और टोटल मिलाकर स्टूडेंट यही हो गए 56। अगर कुछ आपके सीट्स नहीं भरती है स्टूडेंट, है ना, अगर कुछ और सीट स्टूडेंट नहीं बढ़ती है, लाइक एक्स सर्विसमैन वाली सीट आपको अगर नहीं मिल पाती है, ओबीसी एमबीसी जो सुनने में आ रहा है कि सर वो बैकलॉग नहीं मिलेगा, अगर वो नहीं मिला तो डेफिनेटली स्टूडेंट यहाँ फायदा होगा और आपकी कट ऑफ कम चली जाएगी। वो कट ऑफ स्टूडेंट फिर गिर के आपको 280 तक चली जाएगी। लेकिन फिलहाल आपके 56 सीट्स के लिए, फिलहाल जो स्टूडेंट है आपकी 56 सीट्स के लिए 295 to 300, लास्ट 295, इससे बिलो नहीं लग रही है स्टूडेंट। अब देखते हैं फाइनली क्या क्वेश्चन रहता है। और अगर हम बात करें सर ओबीसी का, तो देखिए ओबीसी का मुझे पूरा विश्वास है, अगर जो ओबीसी का जो सुनने में आ रहा है कि सर 80 सीट्स हैं, अगर जो ओबीसी की 80 सीट्स हुई और जनरल की 56 हुई स्टूडेंट, तो मान के चलिए स्टूडेंट ओबीसी और जनरल के बीच में कम से कम आपके 22 से आपके 30 नंबर का अंतर रहेगा ओबीसी के बीच में। यानी कि स्टूडेंट ओबीसी के लिए कट ऑफ स्टूडेंट मुझे अभी भी लगती है आपके 268 to 272, 268 to 272। अगर ये वे 295 गई तो डेफिनेटली आप देखिएगा कि कट ऑफ आपके 270 के आसपास रह सकती है ओबीसी की, है ना। ओबीसी की और जनरल कट ऑफ के बीच स्टूडेंट आपका डेफिनेटली देखिएगा आप 25, 26, 27 नंबर तक का भी डिफरेंस आ सकता है। अगर 80 सीट्स आ गई ओबीसी की, ओबीसी स्टूडेंट अगर 80 सीट्स आ गई स्टूडेंट देखिएगा, और जनरल की 56 है स्टूडेंट, तो डेफिनेटली आपके ओबीसी में कट ऑफ जो है वो आपकी 268 to 272, और जनरल कट ऑफ जो स्टूडेंट आपकी 295 to 300,
है ना। ये और ओबीसी कट ऑफ स्टूडेंट जो डेफिनेटली 268 to 272 तक जा सकती है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें अभी आपके ईडब्ल्यूएस की, सर ईडब्ल्यूएस का क्या हो सकता है स्टूडेंट सीन, देखिए स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस का भी इसी के आसपास आपका 275 to 278, ईडब्ल्यूएस का स्टूडेंट देखिए इसी के आसपास का सीन है 275 to 278, है ना, ईडब्ल्यूएस का भी। अब ये बात अलग है स्टूडेंट की ऑथेंटिक एक बार आरपीसी के से हमें एक मिल जाए वर्गीकरण, उसके बाद में एक कंफर्म वीडियो और बनाऊंगा मैं स्टूडेंट। अब रही बात सुन देखिए एसटीएससी की, स्टूडेंट देखिए मुझे एसटीएससी पर भी अभी भी कंफर्मेशन है स्टूडेंट आपके कि 192 आपके 210 है ना, एसटीएससी में स्टूडेंट आपका 190 to 210 के बीच में स्टूडेंट मेरे ख्याल से सिलेक्शन हो जाना चाहिए एसटीएससी कैटेगरी, क्योंकि बहुत सारी सीटें आ रही हैं, 150 प्लस सीट्स हैं स्टूडेंट, तो मुझे पूरी उम्मीद है शायद वहां पर आपके 190 से 210 के बीच में। तो अकॉर्डिंग टू दिस टॉपर के मार्क्स 380 to 390 की तक होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। हालांकि मुझे कोई सब मिला नहीं है अभी तक, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि टॉपर जो होता है वो हमेशा आपकी सोच से ऊपर ही निकलता है, लेकिन मेरे ख्याल से इस पेपर में शायद आपके 400 प्लस ना हो पाए, 380 to 390, लेकिन फिर 350 प्लस के मुझे 5-6 स्टूडेंट ही लग रहे हैं जिनके 350 प्लस ऑल राजस्थान होंगे, 320 प्लस 23 से 30 स्टूडेंट, 300 से 320 की 15 से 20 स्टूडेंट, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग मेरिट जो है आपकी लास्ट आपकी 295, अगर 56 सीट्स आती हैं तो जो स्टूडेंट का फीडबैक मिला है आपकी एनसीआर की बाद में और भी ज्यादा सोर्सेज जुटाए गए हैं आंसर स्टूडेंट से मिलकर के, लेकिन मुझे लगता है ओबीसी और जनरल के बीच में कम से कम आपके 23 से और 30 नंबर का डिफरेंस होना चाहिए, 22 से 30, यानी कि मेरे ख्याल से 21-22 से तो ऊपर ही जाएगा, भले 23 जाए 24 जाए, अगर 80 सीट्स आ गई और इधर 56 आई तो, ठीक है। और आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 275 278 और एसटीएससी मेरे ख्याल से आपका 200 के आसपास आपका होना चाहिए। अब देखिए खास बात यह है कि हमारे टीएसपी कैटेगरी के लिए कहने को तो 155 सीट्स हैं, लेकिन ये पता नहीं लग पा रहा है कि सब उसमें से वर्गीकरण की अभी तक एक भी कोई भी आंकड़ा टीएसपी के लिए वर्गीकरण के लिए नहीं आया है स्टूडेंट, है ना। तो टीएसपी वर्गीकरण के लिए नहीं आया स्टूडेंट, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको थोड़ा सा एक आंकड़ा बता देता हूँ स्टूडेंट। देखिए टीएसपी के लिए, है ना, टीएसपी के लिए स्टूडेंट मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, जो स्टूडेंट से जो फीडबैक मिला है मुझे अभी तक स्टूडेंट देखिए उसके अकॉर्डिंग, है ना, उसके अकॉर्डिंग देखिए स्टूडेंट टीएसपी कैटेगरी में मेरे को अभी लग रहा है स्टूडेंट 250 प्लस स्टूडेंट आपका टीएससी में 15 से 18 स्टूडेंट है ना। टीएससी में स्टूडेंट आपके 250 प्लस जो है स्टूडेंट आपके 15 से 18 स्टूडेंट्स हैं आपके 250 प्लस। तो अगर आपके 20 सीट्स आई तो हो सकता है स्टूडेंट आपका सिलेक्शन 250 प्लस 250 तक ही जाके रुक जाए, है ना। 250 प्लस जो स्टूडेंट आपके अभी तक 15 से 18 स्टूडेंट मिले हैं, है ना। और अगर इतनी सीट अगर 240 तक स्टूडेंट देखिए, अब आप मान के चल सकते हैं स्टूडेंट 27 से 28 स्टूडेंट हैं आपके 240 प्लस, यानी कि 30 स्टूडेंट जो है स्टूडेंट आपका 240 प्लस। आप सोचिए अगर 30 सीट्स आई हैं तो 240 तक भी जा सकती है, ठीक है। 40 सीट्स आई स्टूडेंट तो मेरे को लगता है 230, और अगर 50 सीट्स आई स्टूडेंट तो मुझे लगता है शायद आपके 218 से और आपके 220 तक। 50 सीट्स आई स्टूडेंट तो आपके 218 से 220 पर जाकर के मेरिट खत्म हो सकती है टीएसपी कैटेगरी की, है ना। अगर 15 से 18 सीट आई स्टूडेंट तो मेरे को लगता है 250 के आसपास आपका जाना चाहिए, और अगर 27-28 अगर 240 तक है, अगर आपके 25 सीट आई तो मेरे को लगता है आपका 240 प्लस। 40 सीट है स्टूडेंट आपके, मुझे लगता है आपके 230, और अगर 50 सीट है स्टूडेंट मुझे लगता है आपके लास्ट 215 आपके, अगर आपके 50 सीट है। अगर 60 सीट्स आ गई तो वो डिपेंड करेगा स्टूडेंट, लेकिन और टोटल डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सीट्स कितनी आती हैं। हाँ, और इसमें अगर हम एसटीएससी की बात करें स्टूडेंट तो आपका 35% पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अगर बैकलॉग आ रहा है स्टूडेंट तो डेफिनेटली आपको फायदा होने वाला है। आपकी सीट जो है 100 के आसपास अगर आ जाती हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन टीएसपी कैटेगरी के अंदर 35% पे हो जाएगा। स्टूडेंट ये मेरा आकलन है, फाइनल देखते हैं कि वर्गीकरण क्या आता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे सारे आपको जो है कंटेंट के साथ में जो भी आपकी ऑथेंटिक सब जो जानकारी आपको मेरे द्वारा प्रदान की जाती रही है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और डू लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।